हम शंकर की आराधना में जब लगें, हम शिव की आराधना में, शिव की चित्तवृत्ति में, भगवान शंकर के चरणारविंद के रस तत्व में जब हम लगें, तो हमारी चित्तवृत्ति में ये भाव प्रकट हो जाए कि हम शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर रहे, फिर निवेदन करेंगे। कोई पूछ रहा था कि घर में शिवलिंग होना बहुत जरूरी है, तो हम बाजार से खरीद कर लेकर आए। हम बाजार से लेकर आए तो निवेदन एक करेंगे, आपके घर में जो भगवान विराजमान हैं आप उन्हीं का भजन करो, मना नहीं। शिवलिंग नहीं है मत होने दो, तुम्हारे हृदय में तो शंकर बैठा है ना, बस बहुत। दिखावा ना करे। पति भगवान विश्वनाथ ने उस पक्षी के लिए जो कृपा करी वो दिखाया था क्या? शंकर के पूजन में, शिव की आराधना में, शंकर के गुणगान में, शंकर की आराधना में कहीं दिखावा नहीं है। शिव की आराधना में केवल एक आनंद है, एक मस्ती है, एक अलमस्तता। शिव दिखावे से दूर, परे, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर को याद करने के लिए, जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने भी यह विचार करा था कि इनकी वृत्ति में, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में हो क्या रहा है, उसको ज्ञात किया जाए, उसको जाना जाए। पर जान नहीं पाए। किस लोटे का जल आपने शंकर जी को चढ़ाया है और उसका क्या फल हमें प्राप्त हो रहा है, ये हम नहीं जान सकते, हमें ये ज्ञात नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है। एक बात आपको पहले कही थी, याद है आप लोगों को? ध्यान में होगा कि शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आओ तो शंकर की मंदिर की देहली पर भी जल का छींटा अवश्य देकर आओ। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर के जो द्वारपाल हैं, भृंगी आदि के जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं, ये नित्य प्रति दरवाजे पर रहकर शंकर का अनुमोदन करते हैं, और जो जीव शिव के मंदिर में प्रवेश करता है उसके लिए शिव से रोज प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर से नित्य निवेदन करते हैं। ये जो भगवान शंकर के जो गण हैं वो भगवान शिव से नित्य प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, ये भगत है, रोज आता है, प्रतिदिन इसका नियम है, आपके द्वार आना, आपके दरवाजे से निकल कर जाना और आपका गुणगान प्रतिदिन करना, इसका नियम। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है कि जो कुंभकर्ण की जो धर्म पत्नी थी करकटी, जिसने अपने पुत्र भीमा को यह बात बता दी थी कि तू शंकर का अनुमोदन कर, और वर भी क्या प्राप्त करा था उसने कि मैं शिव की अर्चना करती हूं, मैं शिव की आराधना करती हूं और शंकर से यह वर मांगती हूं कि मेरा पुत्र होगा राक्षस। ये उसको मालूम था कि पुत्र राक्षस होगा। पर राक्षस पुत्र उत्पन्न होगा और वो राक्षस पुत्र मेरे यहां रहेगा। मानती हूं कि मैं कुंभकर्ण की धर्म पत्नी हूं, राक्षस पुत्र को ही जन्म दूंगी, पर उस राक्षस पुत्र की गति सुधारने में मां का हस्तकमल तो हो सकता है ना। माता उसकी गति तो सुधार सकती है ना। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
4 गुरु होते हैं, माता, पिता, शिक्षक, सदगुरु। माता प्रथम गुरु है, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सदगुरु। चौथा गुरु सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का गुरु है चौथे नंबर का। पर आज के जमाने में लोगों ने वो चौथे नंबर को गुरु को उठाकर पहले नंबर पर रख दिया, और जो पहले नंबर का गुरु है उसको उठाकर, जम के बोलो, चौथे नंबर पर रख दिया। पहले नंबर का गुरु पहुंच गया चौथे नंबर पर, चौथे नंबर का गुरु आ गया पहले नंबर पर। आज के जमाने में गुरु कहते हैं हमारा स्मरण करो, हमारे चरण धोकर पियो, हमारे चरणों का स्मरण करो, हमारा नाम जाप करो, हमें भजो। वो गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु स्वतः पूजन कराए स्वयं की, वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम नंबर का गुरु है माँ। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा भजन कर, माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा स्मरण कर, माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा नाम जाप कर। पर माँ अपने बच्चे से इतना जरूर कहती है, जा मंदिर में प्रणाम कर। कहती कि नहीं कहती? जा धोख लगा, भगवान को नमन करके आ, जा लोटा भर के पानी लेकर जा, शिव जी को चढ़ा कर। ये पानी ले जा लोटा भर के और शंकर जी को चढ़ा कर। जब एकादशी का दिन आता है ना, खास कोई एकादशी पड़ती है, तो माँ अपने बच्चे से भी कह देती है, ले करेगा क्या एकादशी, आज फरियाल मिलेगा खाने को। तो माँ अपने पुत्र से भी एकादशी करा देती है अनायास। और बेटी तो केवल उपास रखती है कुंवारी अवस्था में। बेटियां कुंवारी अवस्था में केवल उपास रखती हैं, पर उनकी जो माताएं होती हैं ना, थाली पहले से तैयार कर देती हैं। माँ का प्रेम देखिए। बेटी ने तो केवल व्रत, माँ तीज का व्रत है तो माँ को मालूम है इसका तीज का व्रत है, हरताली का तीज करेगी, छोटी तीज, बड़ी तीज, चतुर्थी, कुछ भी व्रत माँ बेटी कर रही है तो माँ को मालूम है कि व्रत करेगी, तो माँ उसके लिए तैयारी पूरी कर देती है। माँ उसके लिए पूर्ण थाली वाली सजा सुजू के, धजा धुजू के सब रख देती है। माँ पूर्ण तैयारी उसको कर देती है। तो प्रथम गुरु कौन है? जम के बोलिए, माँ। और माता प्रथम गुरु है, जो बेटे को सतमार्ग देवे, ज्ञान देवे। पर मां कभी नहीं कहती कि तू मेरी पूजन कर, तू मेरी आराधना कर। और बहुत सुंदर बात कही है भगवान शिव ने पार्वती जी से निवेदन, या तो वोल्टेज गड़बड़ हो रहा है या भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती माता प्रथम गुरु है। और गुरु का फर्ज क्या है? गुरु का फर्ज है कि वो अपने पुत्र को अर्थात अपने शिष्य को परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे। दर और डर दो चीजें याद रखिएगा, बोलिए जम के। दर, दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। दर और डर ये गुरु ही जता सकता है, कोई दूसरा नहीं। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। दर और डर ये केवल एक सतगुरु ही जता सकता है। कैसे जताएगा? गुरुजी लेकर जाएगा भगवान के मंदिर में, माँ लेकर जाती है भगवान के मंदिर में। जब बच्चा छोटा होता है तो माता भगवान के मंदिर में लेकर जाती है बच्चे को, और बच्चे को ले जाने के बाद कहती है ऐसा मत करना, गलत है, डरा भी रही है। और बच्चे से क्या करे? भगवान है, अच्छे से निला, भगवान का श्रृंगार कर, कपड़े पहना, अच्छे भगवान को दीजा। भगवान बहुत देता है, बहुत।
भगवान बहुत देता है। ये माँ अपने बच्चे को एक सतगुरु जो होता है, एक गुरु जो होता है, वो दो चीजें करता है, एक दर और एक डर कर देता है कि यहां पर जाओ, अर्थात अपने पाप कर्म से